सूरत कहफ की फजीलत बेतहाशा दौलत चाहते हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो के अपनी औलाद को फरमाबरदार बनाना हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो के बीमारियों को खत्म करना चाहते हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो के लड़ाई झगड़े को खत्म करना हो तो सूरत कहफ इस तरह पढ़ो के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ क्रैशे मक्का एक यहूदी आलम के पास गए और उससे कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़िया हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल ये था कि इसहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान पाक की सूरतुल कहफ के अंदर मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आपको आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था। ये बुत परस्त लोग थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रोमी लोग आपके मुखालफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा आसमान पे उठा लिया गया। इस वाक़ये के कुछ अरसा बाद यहूदी लोगों ने रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। लिहाजा उसके रद्दे अमल में अनका होकर टर्टस नामी रोमी बादशाह ने यरूशलेम और फलस्तीन पर हमला करके इसे बिल्कुल तबाह कर दिया, हत्ता के बैतुल मुकद्दस को भी तबाह कर दिया। इसी दौरान उसने 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया। जो बचे कुछ यहूदी यहाँ रह गए थे वो जान बचाकर फलस्तीन से निकल गए, मगर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और उनकी तालीमात के पैरोकार थे सिर्फ वो ही फलस्तीन में मौजूद रह गए, जो कि रोमी था और बुत परस्त था। लिहाजा उसकी हुकूमत में मौजूद ईसाई लोगों पर उसने जुल्म और सितम करना शुरू कर दिए। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मानने वाले हवारियों को उसने अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ, तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत ईसा के पैरोकार ये नौजवान लोग दरअसल सहाबे कहफ थे, जिनके वाक़ये का जिक्र कुरान पाक में सूरह कहफ में वजाहत से आया है। इन नौजवानों ने जब ये धमकी सुनी तो वो शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और ना ही शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अब अल्लाह पाक ही हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई रास्ता निकालेगा। यहाँ तक के वो एक पहाड़ की गार में जाकर छुप गए और वहीं सो गए। यहाँ तक के सोते सोते उन पर 300 साल का अरसा गुजर गया। इन चंद नौजवानों ने जब गार में पनाह ली तो दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, हमें अपने पास से रहमत अता फरमा और हमारे काम में हमारे लिए राहयाबी को आसान कर दे। बस हमने इनके कानों पर गिनती के कई साल तक इसी गार में पर्दे डाल दिए। दकियानूस ने जब इन लोगों को तलाश करवाया तो उसे मालूम हुआ कि ये लोग इसी गार में मौजूद हैं। इसे बहुत गुस्सा आया और हुक्म दिया कि गार को एक मजबूत दीवार से बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग अंदर ही मर जाएं। बादशाह ने जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया वो बहुत ही नेक और ईमानदार था। उसने सहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद और पूरा वाकया एक तख्ती पर लिखवा कर लोहे के संदूक में रखकर दीवारों के बुनियादों में रख दिया और एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस 300 साल के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं। यहाँ तक के 300 ईस्वी रोमन एम्पायर ने भी ईसाइयत अख्तियार कर ली। 440 ईस्वी में बेदरोस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो कि एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। उसने हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी जब अरूज पर पहुंच गई और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन खत्म होता जा रहा था, हुकूमत का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताजा हो जाए, उन्हें क़यामत मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और एक खुदा का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जिसमें इसहाबे कहफ मौजूद थे। इस चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहाँ से भाग गए। यूं अल्लाह ताला के हुक्म से इसहाबे कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से सलाम कलाम करने लगे और अपने एक साथी यमली
यमलीखा को बाजार से खाना लाने भेजा। जब यमलीखा बाजार पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। यहाँ तक के लोग अलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इस कश्मकश में यमलीखा ने खाने के ओज अपने जमाने के सिक्के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो इसे शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा उसने यमलीखा को सिपाहियों के सुपुर्द कर दिया। सिपाहियों ने यमलीखा से पूछा, बताओ ये खजाना कहाँ से आया? यमलीखा ने कहा, हमारे पास कोई खजाना नहीं, ये हमारा ही पैसा है। सिपाहियों ने कहा, हम कैसे मान लें क्योंकि ये सिक्के 300 साल पुराने हैं। यमलीखा ने कहा, पहले मुझे बताओ कि दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? सिपाहियों ने जवाब दिया, आज इस नाम का कोई बादशाह नहीं है, मगर सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है, वो बुत परस्त था। ये सुनकर यमलीखा हैरान परेशान हुए और बताया कि हम कल तो इसके शहर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे और मैं और मेरे साथी करीब के एक गार में छुप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी अब भी गार में मौजूद हैं। तुम मेरे साथ चलकर खुद ही देख लो। जब सिपाही और बहुत से लोग इस गार के पास पहुँचे तो असहाबे कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब गार पर बहुत से आदमी पहुँचे और शोरो गुल सुनाई देने लगा तो असहाबे कहफ समझे कि दकियानूस की फौज हमारा ताकत करके गार तक आ पहुँची है, लिहाजा वो अल्लाह के जिक्र और हमदो सना में मशगूल हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर तांबे का वो संदूक बरामद कर लिया और इसके अंदर से तख्ती को निकाल कर पढ़ा तो वहाँ सहाबे कहफ के नाम और ये लिखा था कि ये मोमनों की जमात है जो अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजी हुई है। दकियानूस ने इस गार के मुंह को बंद करवा दिया है। सिपाही ये देखकर हैरान परेशान रह गए। जब कुछ समझ न आया तो अपने बादशाह बैदरूस को इतला दी। बादशाह ने ये खबर सुनी तो फौरन अपने उमरा और उलमा के हमरा पहुंच गए। इस सहाबे कहफ ने गार से निकलकर तमाम वाकया बादशाह से बयान किया। बैदरूस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई और आपने ऐसी निशानी जाहिर फरमाई कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद इस सहाबे कहफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। बादशाह ने इसी गार में इनकी कब्रें बनवाई और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग इस सहाबे कहफ की कब्रों की जियारत के लिए आया करते थे। इस सिलसिले में मुतअद्दिद कौल पाए जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है कि क्योंकि इन इसहाब के नाम एक तख्ती पर कुंदा थे इसलिए इन्हें रकीम कहा जाता है और इन्हीं का ये कौल भी है कि रकीम उस बस्ती का नाम है जिसके पहाड़ों के एक गार में ये छुपे थे। अलबत्ता जमूर और मुहद्दिसीन इन दोनों के एक ही जमात होने पर मुतफिक हैं। क्या तू अपने ख्याल में गार और कुतबे वालों को हमारी निशानियों में से कोई बहुत अजीब निशानी समझ रहा है? आसार कदीमा की तहकीकात के जो जदीद इंकशाफात किए हैं उनमें सबसे नुमाया इसी शहर रकीम की दरियाफ्त है और जिस कदर तहकीक की जा रही है उससे कुरान की हरफ बा हरफ तस्दीक मिलती है। जदीद तहकीकात के मुताबिक ये तखमीना लगाया गया है कि ये वाकया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के करीब पेश आया। खलीज अकबा से शमाल की जानब बढ़ते हुए पहाड़ों के दो मतवाजी सिलसिले मिलते हैं। इनमें से एक पहाड़ की बुलंदी पर रकीम शहर आबाद था। इस शहर के अजीबो गरीब गार काबिले जिक्र हैं जो इस तरह वाकया है कि दिन की धूप और तपश इन तक पहुंचती है और एक गार के करीब कदीम इमारतों के आसार भी पाए गए हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहू की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितने से बचा रहेगा और अगर दिजाल निकल आए तो ये इसके फितने से भी बचा रहेगा। मसनद अहमद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके लिए उसके पाँव से सर तक एक नूर हो जाता है और जो पूरी सूरत पढ़ ले उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। शब्बे जुम्मा, जुम्मे की रात और जुम्मा के दिन दोनों में सूरह कहफ पढ़ने के फजाइल अहदीस में वर्द हुए हैं। बाज रवायात में सिर्फ जुम्मा की रात का जिक्र है और बाज में सिर्फ जुम्मा के दिन का जिक्र है। शारहीने हदीस ने लिखा है कि इन तमाम रवायात में तदबीक की सूरत ये है कि जिन रवायात में सिर्फ रात का जिक्र है इनसे मुराद रात अपने दिन समेत है और जिन रवायात में सिर्फ दिन का जिक्र है इनसे मुराद दिन अपनी गुज़श्ता रात समेत है। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम का फरमान नकल करते हैं कि जिस शख्स ने सूरह कहफ जुमे की रात में पढ़ी उसके लिए उसकी जगह से मक्का तक एक नूर रोशन होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी उसके लिए 2 जुम्मों के दरमियान नूर रोशन हो जाता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह कहफ जुम्मे के दिन पढ़ी उसके लिए उसकी जगह से मक्का तक एक नूर रोशन होगा। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात को पैदा किया और इनमें से बाज को बाज पर फोकियत दी, हफ्ते के 7 दिन बनाए और जुम्मतुल मुबारक के दिन को दिगर अयाम पर फोकियत दी। जुम्मा का फजाइल और अहमियत में ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि हफ्ता के तमाम अयाम में सिर्फ जुम्मा के नाम से ही कुरान करीम में सूरह नाज़िल हुई। इसी तरह जुम्मतुल मुबारक के दिन सूरतुल कहफ पढ़ने की भी बड़ी फजीलत वर्द है, बल्कि मुख्तलिफ अहदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा के दिन इसे पढ़ने की तरगीब दिलाई है। इस हवाले से इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है जो क़यामत के दिन इसके लिए रोशन होगा और इन 2 जुम्मों के दरमियान वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक और जगह हजरत अबू सईद खदरी से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी तो उस जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक उसके लिए नूर को रोशन कर दिया जाता है। इन अहदीसों से मालूम होता है कि सूरह कहफ की जुम्मे के दिन के साथ कोई खास मुनासबत है, जिसकी वजह से इस दिन में इसकी तलावत की तरगीब दी गई है। इस सूरत को जुम्मे के दिन गुरूब आफ्ताब से पहले किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है, यानी इसे फौरन फजर की नमाज के बाद या जुम्मे की नमाज से पहले पढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि अहदीस में फिर यौमी जुम्मा का लफ्ज आया है और जुम्मे का दिन गुरूब आफ्ताब तक रहता है। ये सूरत कुरान करीम की अजीम सूरा है जो 4 किस्सों पर मुश्तमिल है, जिनमें मुसलमानों के लिए इबरत और नसीहत है। गार वालों का किस्सा, 2 बाग वालों का किस्सा, मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा, जुल्करनैन का किस्सा। अल्लाह ताला ने इस सूरत में किस्से की शक्ल में 4 किस्म के फितनों को बयान किया है और इनसे हिफाजत और बचाव का तरीका भी बताया है। नंबर 1, गार वालों के किस्से में दीन में फितने की तरफ निशानदही की गई है और इससे ये सबक मिलता है कि दीन में फितने से हिफाजत का तरीका अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहना और नेक लोगों की सोहबत व रफाकत अख्तियार करना है। नंबर 2, बाग वाले किस्से में माल के फितने की तरफ निशानदही की गई है कि इससे हिफाजत का तरीका ये है कि इंसान इस दुनिया की हकीकत को जाने पहचाने कि ये बहुत ही मामूली और हकीर शय है, आखिरत के बिलमुकाबले इसकी कोई वक़्त नहीं। नंबर 3, मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम के किस्से के जरिए इल्म के फितने की तरफ निशानदही की गई है, जिससे ये सबक मिलता है कि इससे हिफाजत का तरीका अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के साथ तवाज़ो खाकसारी अपनाना है। नंबर 4, जुल्करनैन के किस्से के जरिए सुल्तनत और जाहो मनसब का फितने की तरफ निशानदही की गई है और इससे हिफाजत का तरीका ये है कि इंसान अल्लाह की खातर इखलास को अपनाए और ये यकीन रखे कि एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा। हुकूमत और सुल्तनत हमेशा के लिए नहीं होती, लिहाजा हमें कुरान मजीद की इस सूरत की कदर और मनाज़िलत को समझना चाहिए। जुम्मे के दिन इसे तर्जमे के साथ पढ़ने का तमाम करना चाहिए और इसकी आयात पर गौर फिक्र करना चाहिए और इसमें मज़कूरा वाक़ियात से इबरत और नसीहत हासिल करना चाहिए। सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून और बरकत नाज़िल होती हैं। सुबह शाम इस सूरत की तिलावत करें, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी खत्म होगी और आपके घर में सुकून आ जाएगा और इंशाअल्लाह हर शर से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जो शख्स कर्ज में डूब गया हो और कर्ज उतारना मुश्किल हो गया हो, वो सूरत कहफ को 3 मरतबा बाद नमाज़े जुम्मा पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह कर्ज से निजात हासिल होगी। लेकिन इसको आपने सदक दिल के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें हर बीमारी और परेशानी से महफूज रखे और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।